जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, मान सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, उच्च सरकारी पद, राजा के यहाँ सम्मान, आरोग्य, आत्मा, पिता आदि के कारक सूर्यदेव 13 अप्रैल की सायंकाल 4:45 पर अपनी वर्तमान राशि मीन राशि को छोड़ करके अग्नि तत्वीय राशि मंगल की राशि मेष राशि में गोचर कर जाएंगे और यहां पर वो रहेंगे 14 मई तक। तो 13 अप्रैल से 14 मई का लगभग 1 महीने का ये गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। वो इसलिए क्योंकि सूर्य पूरे वर्ष में इस 1 महीने उच्च का फल देते हैं। कब से कब तक? 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक। ये 30 दिन का लगभग समय ये उच्च का फल सूर्य देव जब देते हैं और कुंडली में भी यदि उच्च की सूर्य की या अच्छी सूर्य की स्थिति बनी है तो बहुत शानदार, ये एक तरह से वरदान होता है। सूर्य का कुंडली में उच्च का होना किसी वरदान से कम नहीं होता है। तो ये सिंह राशि के जातकों के लिए, जब वो स्वयं लग्नेश होते हैं, आपके राशि के ही स्वामी हैं और आपके भाग्य स्थान पर ये उच्च के होने जा रहे हैं, एग्जाल्टेड होने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, एक बात यहाँ पे क्लियर कर दें कि जब कुंडली में सूर्य उच्च का होता है या अच्छा होता है तो जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, तेज, वाणी में तेज, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस, बोलने में कॉन्फिडेंस और उच्च पद प्रतिष्ठा दिलाता है, मान सम्मान समाज में दिलाता है। वही सूर्य यदि नीच का हो जाए या बुरा हो जाए कुंडली में तो वो बार बार अपमान की स्थिति, आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और हर तरफ असफलता का सामना करना पड़ता है यदि सूर्य नीच का हो। शास्त्रों में कहा गया है नीच का सूर्य 1000 राजयोग नष्ट कर देता है। बड़े बड़े राजयोग बने हो लेकिन सूर्य नीच का हो जाए तो सब व्यर्थ हो जाएगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि वर्तमान में सूर्य का ये गोचर कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए, क्योंकि ये सूर्य उच्च का होने जा रहा है। कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है, एग्जाल्टेड होता है, तो अपना सर्वोत्तम परिणाम देता है। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य लग्नेश है। सूर्य है कौन? सूर्य राजा है। अब लग्न के ही स्वामी सिंह राशि का स्वामी राजा है तो सिंह राशि के स्वामी राजा स्वभाव के होते हैं। इनका जो बिहेवियर है किंगली होता है, जिससे राजा होता है, राजा का जो ऐसा स्वभाव होता है ठीक वैसे होता है। जंगल में शेर देखा है आपने? आप देखिए तो वो भी शेर जैसा ही बर्ताव करता है, राजा जैसा बर्ताव, क्योंकि राजा है वो, तो राजा जैसा बर्ताव शेर करता है। जब तक भूख नहीं लगेगी, चाहे हिरन उसके सर के ऊपर से छलांग मारकर चले जाए, चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं। लेकिन जब भूख लग जाएगी तो दौड़ा के पकड़ लेगा। अगर सिंह राशि के जातक अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल आए, क्योंकि राजा है, राजा आराम तलबी होता है, अगर सिंह राशि के जातक इस चीज से स्वयं को बाहर निकाल लें, स्वयं को निरंतर प्रयत्नशील बना लें, तो वो हासिल कर सकते हैं जीवन में जो औरों के लिए संभव नहीं है, वो सोच नहीं सकते। बशर्ते कि ये करना पड़ेगा। एक चीज अपने व्यक्तित्व में जोड़ लीजिए। अब ये वही एक चीज जुड़वाने के लिए सूर्य यहाँ पे उच्च के होने जा रहे हैं इस 1 महीने। कैसे? लग्न के स्वामी हैं, नवम पे बैठ रहे हैं, नवम पे बैठ करके पराक्रम पुरुषार्थ को देखेंगे, अर्थात आपके पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे। अब आपको ही प्रयास करना चाहिए कि हमारा पराक्रम और पुरुषार्थ बढ़े, हम अपने एफर्ट बढ़ा दें। एफर्ट बढ़ाएंगे, भाग्य भाग्य की जो चाबी है आपके, वो आपके पराक्रम के पास है, पुरुषार्थ के पास है। सूर्य यहां पर उपस्थित हो तृतीय स्थान में या वहां पर उसकी दृष्टि पड़े, ये बहुत अच्छी स्थिति सूर्य के लिए मानी गई है। सर्वार्थ चिंतामणि एक ग्रंथ है ज्योतिष का, उसमें और भी कई महासागरी तमाम ग्रंथों में कहा गया तृतीयस्थ सूर्य, सूर्य की तृतीय पर दृष्टि ये पराक्रम को बढ़ा देती है। लेकिन ये दृष्टि और ये स्थिति बड़े भाई के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। उनके स्वास्थ्य में समस्या, उनके जीवन में समस्याएं पैदा करती है। यहां पर सूर्य जब आपका पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे तो आपका भाग्य का दरवाजा खुल जाएगा, धार्मिक अभिवृत्ति बढ़ जाएगी, पिता का सुख सहयोग प्राप्त होगा। पिता यदि हार्ट पेशेंट नहीं है तो सब कुछ सही है, स्वास्थ्य भी उनका ठीक रहेगा।
व्यक्तित्व आपका निखारेंगे। व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण, एक विशेष ओज आप महसूस करेंगे। व्यक्तित्व आपका प्रभावशाली बनेगा, समाज में मान सम्मान दिलाएगा। तो इस गोचर के दौरान 2-3 चीजें आपको समझ लेनी चाहिए कि आपका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली हो जाएगा, मान सम्मान में आपकी वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यहीं पर एक छोटा सा अहंकार की बू आने लगेगी व्यक्तित्व में, वाणी में। तो अहंकार से बचना है, क्रोध से बचना है आपको, क्योंकि व्यक्तित्व का स्वामी जब उच्च का होगा नवम पे, तो भाग्य की जहां वृद्धि कर रहा है, पराक्रम की वृद्धि कर रहा है, वहीं पर आपके व्यक्तित्व में एक विशेष आवेग पैदा करेगा, जिसके कारण से अहंकार की वृत्ति आ सकती है। वो हो आपके समझने में नहीं होगा, लेकिन सामने वाला महसूस करेगा, अरे ये तो अहंकार वाली भाषा बोल रहे हैं। ईगो का लेवल थोड़ा कम रखिएगा। और ये सूर्य आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि विद्यार्थी वर्ग हैं, सिंह राशि के जातक, उनके लिए अति उत्तम है। भाग्य से सारे काम बनते हुए नजर आएंगे। और ये मैंने जो शुरू में कहा कि वरदान से कम नहीं है। ये गोचर 1 महीना आप देखिएगा, हर क्षेत्र में, हर दृष्टि से आपके लिए सफलता कारक होगा, हर दृष्टि से आपके लिए लाभकारी होगा। चाहे वो आर्थिक दृष्टि हो, वहां पे लाभकारी है, चाहे वो करियर की दृष्टि से देखें तो वो भी लाभकारी और श्रेष्ठ उन्नति। क्योंकि भाग्य, जब भाग्य और कर्म का साथ मिल गया तो कोई चीज असंभव नहीं है। कर्म भी कर रहे हैं और भाग्य भी आपका साथ दे रहा, तो बचा क्या? तो इस 1 महीने में अपने भाग्य और कर्म से वो हर चीज आप हासिल कर सकते हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं, जो आप करना चाहते हैं। तो ये सूर्य का ये गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। अब आप थोड़ा सा हम सूक्ष्मता की तरफ चलते हैं। रेवती नक्षत्र पर 27 अप्रैल तक रहेंगे। रेवती नक्षत्र पर, रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हुए और बुध इस समय कहां गोचर कर रहे हैं? बुध वर्तमान में गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम स्थान पे। यहां पर नीच भंग राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। फलतः ये अच्छी स्थिति रहेगी, सिवाय एक चीज की कि वाणी में कोई कड़वाहट ना आने पाए, वाणी की विनम्रता बनी रहेगी। तो ये 27 अप्रैल तक बहुत अच्छी स्थिति, कुछ अचानक से सडन कोई एक बड़ा धन लाभ कराते हुए आपको देख रहे हैं। और 27 अप्रैल के बाद और 11 मई तक भरणी नक्षत्र पे रहेंगे। और भरणी नक्षत्र के स्वामी है वीनस अर्थात शुक्र। शुक्र कहां गोचर कर रहे हैं? शुक्र जब भरणी नक्षत्र पर आएंगे सूर्यदेव 27 अप्रैल से, तो शुक्र सूर्यदेव के साथ ही गोचर करने लगेंगे। इसे शुक्रादित्य राजयोग कहते हैं। और शुक्रादित्य राजयोग आपके बन जाएगा नवम पे। हालांकि इस पे एक अलग वीडियो आएगा जब शुक्र के गोचर की बात करेंगे। तो शुक्रादित्य राजयोग से बहुत ही शानदार ये राजयोग काम करेगा और बहुत ही आपके लिए लाभकारी, आर्थिक दृष्टि से, लग्जरी, भौतिक सुख सुविधा, वाहन, सब के लिए ये बहुत ही जबरदस्त 11 मई तक गोचर चलेगा। उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्य ही हैं, तो उनके और नवम पे बैठेंगे। तो भाग्य में अचानक से ये पूरे महीने भाग्य का खूब साथ मिलता चलेगा। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा है वो आपके पक्ष में, उसका निर्णय हो सकता है। शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे। करियर में जो भी काम हाथ मिलेंगे उसे बहुत ही परफेक्शन के साथ आप उसको समाप्त करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये गोचर बहुत अच्छा है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। और सिंह राशि के जातकों के लिए सबसे अनिवार्य है सूर्योदय के पहले उठ जाना और अपने आप को सूर्य की तरह ही नियमित कर लेना, क्योंकि सूर्य ही आपका स्वामी है, सूर्य ही आपका मालिक है। उसी के अनुसार अपने जीवन को नियमित कर लेंगे तो जीवन बहुत अच्छा होगा। गायत्री मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और इससे आपका जीवन बहुत ही शानदार और ये गोचर और शुभ हो जाएगा। वीडियो यदि आपके काम का हो, आपके लायक हो और आपका इतना समय इस पे खर्च करना, मेरा बोलना दोनों सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा। कमेंट में बहुत प्रेम से पहले तो जय सिया राम लिखिएगा। फिर कोई समस्या है यदि आपकी तो अपने बर्थ डिटेल के साथ पूछिएगा और कोई एक प्रश्न ही पूछिए। 2 प्रश्न हो गए तो मैं उत्तर नहीं दूंगा, क्षमा करिएगा। एक प्रश्न कोई पूछेगा उसका आप उत्तर देंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब बेल आइकन घंटी दबा लीजिए। अपना खूब ख्याल रखिए, माता पिता की सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय सिया राम।